हेलो दोस्तों, मैं वरियाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में 1905 से लेकर 1915 तक के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, जो आपको आने वाले पेपरों में बिल्कुल हेल्पफुल साबित होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, किस इंडियन लीडर को, मॉडरेट लीडर को राष्ट्रगुरु या इंडियन बर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है जी, इन्होंने ही 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और इन्होंने ही 1883 में 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, इन दोनों संस्थाओं को हम कांग्रेस की पूर्वगामी या अग्रदूत संस्थाएं कहते हैं और इनकी स्थापना इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ की थी। और ये कांग्रेस के फाउंडिंग फादर में से एक थे, लेकिन कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी बाय नवाब ऑफ ढाका, दैट इज सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क एंड वकार मुल्क। इन सब ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में 1906 में। और मुस्लिम लीग ने, आपको पता होगा, स्वदेशी मूवमेंट को बाइकआउट किया था। स्वदेशी मूवमेंट जो कांग्रेस ने चलाया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, उसको इन्होंने बाइकआउट करा था और पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस 1885 में बनी थी, 28 दिसंबर 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जो कि बॉम्बे के गोकुल दास, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है जी। और इसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है जी। और कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो दैट इज WC बनर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC was अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है जी। इनका पेपरों में कई बार न्यूज़पेपर पूछे जाते हैं, तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे, दैट इज अल हिलाल एंड अल बालाक। ठीक है जी। और एक पुस्तक इनकी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपने इनके बारे में जो कुछ चीज़ें याद रखनी है। और अबुल कलाम आज़ाद 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उस टाइम पे इनकी उम्र 35 ईयर्स थी। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि कांग्रेस की फर्स्ट जो फीमेल प्रेसिडेंट थी वो 1917 में बनी थी, दैट इज एनी बेसेंट। ठीक है जी। और पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी दैट इज सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष बनी थी। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने गई थी। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा गया कि कांग्रेस का एकमात्र सेशन कौन सा है जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दैट इज बेलगांव सेशन ऑफ कांग्रेस, जो 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटका में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित किया था वो कौन सा है? तो दैट इज फैजपुर कांग्रेस सेशन, फैजपुर सेशन ऑफ
कांग्रेस, और इसके जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। और ये सेशन 1937 में हुआ है, और फैजपुर गांव आपका महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलीपुर बॉम्ब कांड में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो बेसिकली यहाँ पे उनके लॉयर का नाम पूछा गया है। ठीक है जी। तो अलीपुर बॉम्ब कांड, जिसको मनिकतला या मुरारी पुकार बॉम्ब केस भी कहते हैं, जो 1908 में हुआ था, इसमें 30 से अधिक लोगों को अपराधी घोषित किया गया था। ठीक है जी। और इस बॉम्ब कांड में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, और प्रफुल्ला चाकी जो थे उन्होंने खुद को गोली मार के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। ठीक है जी। और अलीपुर बॉम्ब केस को कंडक्ट करने वाले अनुशीलन समिति के मेंबर थे, अनुशीलन समिति के मेंबर थे। ठीक है जी। तो जहां पे जब 1908 में अलीपुर बॉम्ब का कांड हुआ, तो उसमें अरविंदो घोष को भी एक अपराधी बनाया गया, लेकिन उनको डिफेंड, उनके लॉयर कौन थे, उनको डिफेंड किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है। और सबूतों के अभाव में अरविंदो घोष को बरी किया गया। इसके बाद अरविंदो घोष पौंडीचेरी चले गए थे एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ के। ठीक है जी। तो जहाँ पे आपको किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलीपुर बॉम्ब कांड किया है, किस ईयर हुआ है, और इसमें आपने याद रखना है कि अलीपुर बॉम्ब कांड में किंग्सफोर्ड डगलस जो अलीपुर के एक मजिस्ट्रेट थे, उनको मारने की कोशिश की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बेसिकली 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और ये अधिवेशन बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल टीचर भी कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के लिए कहा था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, जो 1905 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में होम रूल आंदोलन किस देश से प्रेरित था? तो भारत में 1916 में जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, तो उस टाइम पे होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है। और जो इंडिया में होम रूल स्टार्ट हुआ था, वो आयरलैंड से इंस्पायर था, क्योंकि इस टाइम पे आयरलैंड की महिला दैट इज एनी बेसेंट इंडिया में काम कर रही थी। ठीक है। और भारत में 2 होम रूल की स्थापना हुई है, दैट वन इज तिलक का होम रूल, अदर इज एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है। तिलक का जो होम रूल था उसकी टोटल 6 ब्रांचेस थी। ये महाराष्ट्र में भी सर्व करता था, लेकिन जो बॉम्बे शहर था वहाँ पे एनी बेसेंट का होम रूल काम करता था। और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग थी उसकी 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थी। जो एनी बेसेंट का होम रूल था उसकी चेयरमैन थी वो खुद एनी बेसेंट थी, लेकिन जो तिलक का होम रूल था उसके जो चेयरमैन थे दैट इज जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है जी। और तिलक ने होम रूल लीग चलाई थी, वो इन्होंने बेलगांव से चलाई थी, और जिसका बाद में हेडक्वार्टर पूना बना था। और जो एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग चलाई थी वो इन्होंने अड्यार तमिलनाडु से चलाई थी। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस वर्ष हुआ था? तो दैट इज 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ है। इस पैक्ट में पहले गरम दल और नरम दल आपस में मिले। ठीक है। उसके बाद जब वो कांग्रेस बने फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के उसके बीच समझौता हुआ है। तो लखनऊ पैक्ट करवाने में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना एंड तिलक का मेन रोल था। और इस पैक्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को
एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था सरोजनी नायडू ने, ठीक है जी। और जिस टाइम पे लखनऊ पैक्ट हुआ उस टाइम पे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे दैट इज अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1909। तो वाइसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1909 में आपको पता है मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, ठीक है जी। और इन्होंने एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री दी थी दैट इज एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लो मेंबर गए थे, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे याद रखना है कि 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था उसमें हमें क्या दिया गया है? कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। और जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया कहा गया था, या फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया कहा गया था लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1897 में पूना में मिस्टर रैंड की हत्या की कोशिश किसने की थी? तो यहाँ पे मिस्टर रैंड और आयरेस्ट इन दो व्यक्तियों को चापेकर ब्रदर्स ने मारा था, ठीक है जी। दैट इज बालकृष्ण हरि चापेकर एंड अदर वन इज दामोदर हरि चापेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो दैट वाज रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की थी दिसंबर 1912 को चांदनी चौक पे, लेकिन इस अटैक में उनका हाथी और महावत दोनों मर गए थे, लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज जोग्टा अकेडमी प्लस इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए या इंक्वायरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।